सौतेली बहन का अत्याचार पार्ट 3 में शांति को अस्पताल से घर ले आता है गोपैया। शांति नाटक कर रही है सोचकर मालिनी शांति को और तकलीफ देने का सोचकर पिन चुभाती है। शांति चुपचाप सह लेती है। रात के समय बिस्तर पर लेटी शांति को मालिनी जोर से लात मारती है। उससे शांति ऊपर से नीचे गिर जाती है। सुबह होते ही गरम गरम दूध ले आकर शांति के पैर पर गिराती है मालिनी। शांति मालिनी दोनों आकर गोपैया से कहते हैं। उसके बाद क्या होता है आज सौतेली बहन का अत्याचार पार्ट 4 में देखेंगे। गोपैया काम पर जाते जाते शांति मालिनी को बुलाता है। शांति मालिनी दोनों बाहर आते हैं। तभी गोपैया बाहर खाट पर बैठा था। जी पापा। देखो बेटा, मेरे लिए तुम दोनों एक समान हो। मैं एक को कम और दूसरे को ज्यादा नहीं देख सकता। मुझे ये सब नहीं आता बेटा। तुम लोग दोनों अच्छे से रहा करो, मिलजुल कर रहो। मैंने दीदी को कुछ नहीं किया। दीदी ठीक से बात नहीं करती और खेलती भी नहीं। अगर मैं खेलूं तो मुझे मारने लगती है। नहीं पापा, धूप है ना, बाहर मत जाओ, इतना ही कहा। ठीक है, दोनों अच्छे से रहो। मैं काम पर जाकर आता हूँ। ऐसे कहकर गोपैया टिफिन बॉक्स लेकर काम पर चला जाता है। शांति बावड़ी के पास जाकर पानी ले रही थी। मालिनी शांति को देखती है, फौरन बावड़ी के पास आती है। पानी क्यों दीदी? कपड़े धुलने के लिए। तुम जाकर बेड पर बैठो। ऐसे कहकर शांति बावड़ी के पास से अंदर आती है। वो देखकर मालिनी बावड़ी के पास से लकड़ी के चूल्हे के पास आती है। उसमें का कचरा लेकर पानी के बाल्टी में डालती है। सारा पानी काला हो जाता है। शांति अंदर से कपड़े लेकर बावड़ी के पास आती है। बाल्टी में पानी देखती है शांति। पानी में सारा कचरा रहता है। शांति गुस्से से मालिनी की तरफ देखती है। मालिनी जोर जोर से हंसती है। शांति को गुस्सा आता है। फिर भी शांति कुछ कहे बिना, कुछ बोले बिना बाल्टी का पानी नीचे गिराकर फिर से पानी भरती है। बाल्टी में फिर पानी भरती है। मालिनी हंसते हुए जाकर फिर कचरा ले आती है। फिर से बाल्टी में डालने जाती है मालिनी। वो देखती है शांति। मत करो, कपड़े धुलने हैं, तुम खेलो, शाम तक नहीं बुलाऊंगी। मालिनी कुछ बोले बिना कचरे को बाल्टी में डालती है। वहाँ से हंसते हुए भाग जाती है। वो देखकर शांति को गुस्सा आता है, लेकिन वहाँ से मालिनी को भागता देख पानी भरकर कपड़े धुलती है। मालिनी घर के बाहर आकर आंगन में बैठती है। कपड़े धुल रही शांति को देखती है। अपने आप में ऐसे सोचती है, तुम्हें चैन से देखना मुझे पसंद नहीं। किसी न किसी तरह तुम्हें सताऊंगी, छोड़ूंगी नहीं। ऐसे सोचना शुरू करती है। बहुत सोचती है, लेकिन कैसे शांति को सताना है समझ नहीं आता। इतने में बगल वाली पार्वती घर आती है। शांति, शांति। कपड़े धुल रही शांति पार्वती की आवाज सुनती है। उसके पास आती है। पार्वती को देखते ही मालिनी कुछ बोले बिना ऐसे ही देखती है। क्या बुआ? पहाड़ पर माता की यात्रा है, मैं वहाँ जा रही हूँ। तुम चलोगी क्या? नहीं बुआ, घर पर रहूंगी। दवाई लेकर थोड़ी देर सो जाऊंगी। अगर आना होगा तो ध्यान से आओ। पहाड़ है ना, आजू बाजू सिर्फ घाट है, ध्यान से चलना होगा। नहीं आऊंगी, आप हो आइए। पार्वती कुछ बोले बिना वहाँ से चली जाती है। पार्वती पहाड़ी माता की यात्रा कहते ही मालिनी को एक विचार आता है। मन में मालिनी ऐसे सोचती है, पहाड़ी यात्रा ये पहाड़ पर होने वाली है। वो पहाड़ चढ़ने के लिए ध्यान देना होगा। आजू बाजू में सारा घाट है, सुना था। घाट का तो पता नहीं, लेकिन पहाड़ी माता के पास ले जाकर उस पहाड़ से नीचे फेंक दूं तो तब ये मर जाएगी। ऐसे धीरे से मासूम चेहरा लेकर कपड़े धुल रही शांति के पास आती है मालिनी। शांति मालिनी को देखती है। ये क्या, फिर कुछ बिगाड़ने के लिए आई है? इसे हिलाऊंगी तो पाप चढ़ेगा। ऐसे मालिनी को देखकर भी कुछ बोले बिना कपड़े धुल रही थी। दीदी। क्या छोटी, इतने प्यार से बुला रही हो? कुछ नहीं दीदी, पहाड़ी माता की यात्रा देखनी है, लेकर चलो। मैं थक गई हूँ,
तब तक पापा आ जाएंगे ना, पापा ले जाएंगे तुम्हें। वो बात नहीं है, पापा काम पर से थक कर घर आएंगे ना, फिर पहाड़ की माता के पास आए ना आए, हम ही जाकर आते हैं दीदी। कहा ना छोटी, तबीयत खराब है, अगर चाहो तो बगल वाली पार्वती बुआ है ना, उनके साथ जाओ, तुम्हें ध्यान से ले जाकर फिर ध्यान से ही ले आएगी। अब से मैं ही तुम्हारी माँ हूँ, दीदी हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए होगा तो बताओ छोटी, तुम्हें अच्छे से देखूंगी, तुम्हें बिना कोई तकलीफ हुए देखूंगी। ये सारी बातें सच नहीं है ना, सब झूठ है ना। मालिनी वो बात कहते ही बहुत बुरा लगता है शांति को। हाँ, शांति बहुत बार ये बात मालिनी से कह चुकी है, बोलने के अनुसार देखती भी है, लेकिन मालिनी से रहा नहीं गया। किसी न किसी तरह शांति को डांट सुनाना, मार खिलवाना, ये सब करती रहती थी मालिनी। उससे हर दिन मालिनी पर से दिल उठ गया शांति का। मेरी माँ होती तो मुझे अच्छे से देखती, मैं जो मांगती मुझे मना न करके जाकर दिला देती थी। मेरी माँ नहीं ना, ऊपर से छोटी हूँ, मुझे प्यार से माँ की तरह देखने वाला कोई नहीं। ऐसे उदास होती है मालिनी। एक तरह से मालिनी उदास होने का नाटक करती है, लेकिन उदास नहीं होती। उसे शांति देख रही है या नहीं, वो देखकर उदास होती है मालिनी। शांति का माँ जैसा दिल मालिनी की उदासी सह नहीं पाता। फौरन कपड़े धुलना बाजू में रखकर मालिनी के पास आती है शांति। कंधे पर हाथ रखकर हिम्मत देती है मालिनी को। उदास मत हो, मैं हूँ ना, तुम्हें प्यार से बोला तो पसंद नहीं, जो मना करती हूँ जानबूझकर करती हूँ, कुछ कह दो तो गुस्सा आता है। मुझे माफ करो, मैंने गलत किया, मेरा दिमाग घूम जाता है, पता नहीं ना जाने क्या है, बिना जाने ही ऐसा कर रही हूँ दीदी। कहकर मालिनी रोती है। वो सच मान लेती है शांति। ठीक है छोटी, रो मत, तुम्हें रोता नहीं देख सकती, जाकर पापा आने से पहले घर आना होगा, क्या कहती हो? हाँ दीदी, तुम जो कहो, जाकर आते हैं, पापा आने से पहले घर आ जाएंगे। शांति कपड़े धुलकर सुखा देती है। उसके बाद दोनों मिलकर घर से जाते हैं। ऐसे चलते चलते आगे जा रहे थे। पहाड़ी माता के पास पहुंचते हैं। पहाड़ी माता के पास बहुत सारे चमत्कार होते हैं, ये सोचकर बहुत लोग प्रार्थना करते हैं। मालिनी शांति दोनों पहाड़ पर पहुंचते हैं। पहाड़ी देवी को प्रार्थना करते हैं। माता रानी, मेरी बहन को अकल देना, मेरे पिता को अच्छे से देखना, मेरे पिता और बहन को किसी को कुछ मत होने देना। मेरी माँ को मारने वाली शांति को मारने का अवसर मुझे देने के लिए शुक्रिया माँ। ऐसे मालिनी बोलती है। दोनों बहनें भगवान के आगे हाथ जोड़ रही थी। दीदी, वहाँ पहाड़ के आखिर में जाकर नीचे की तरफ देखते हैं, आओ। चलो छोटी, देखते हैं। दोनों बहनें मिलकर पहाड़ के आखिर में आकर खड़े रहकर देख रहे थे। वहाँ का मौसम बहुत ही सुहाना और शांत था। शांति वहाँ का वातावरण देख खुश होती रहती है। यही सही मौका है, सोचती है मालिनी। धीरे से पीछे होकर यहाँ वहाँ देखती है। वहाँ कोई नहीं होता, उन दोनों को कोई भी नहीं देखता। वहाँ बहुत शांति रहती है। मालिनी शांति को पीछे से ढकेल देती है। बस शांति पहाड़ से नीचे गिरती है। वो देखकर मालिनी हंसती रहती है। शांति को देखकर मालिनी टाटा कहती है। काम पर से घर लौटकर आता है गोपैया। घर पर बच्चे नहीं होते, ताला लगा होता है। गोपैया चौंक जाता है। बिना आलस किए बगल वाली पार्वती को बुलाता है। पार्वती भी नहीं रहती, घर पर ताला रहता है। शायद पार्वती के साथ बाहर गए होंगे, ऐसे सोचता है गोपैया। लड़कियां है ना, हर बात पिता के साथ नहीं बांट सकती, ऐसे सोचता है। बाहर खाट पर सो जाता है। काम करके थकावट से ऐसे ही सो जाता है गोपैया। अंधेरा छा जाता है। मालिनी रोते हुए घर आती है। खाट पर बैठती है, रोती रहती है मालिनी। दीदी, दीदी तुम कहाँ हो? रोती हुई मालिनी की आवाज सुनकर गोपैया नींद से उठता है। क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो? पापा, दीदी पहाड़ पर से नीचे गिर गई। वो बात सुनकर चौंक जाता है गोपैया। मालिनी की बातें समझ नहीं आती। ये सच नहीं, झूठ होना चाहिए, ऐसे मन में सोचता है गोपैया। क्या हुआ बेटा, ये सच है?
पहाड़ से कैसे गिर गई? कहाँ गिर गई? कैसी है? मालिनी अपने आप पर संकट ना लेकर दूसरी कहानी बताती है। सब झूठ कहती है गोपैया से। मैं बाहर दोस्त के साथ खेल रही थी, दीदी पास आई। पहाड़ी माता के पास जाकर पैर पड़कर आते हैं, दीदी ने कहा। मैंने बहुत मना किया, नहीं मानी, हाथ जोड़ ली। पहाड़ के आखिर में आकर पैर फिसल कर गिर गई। कब बेटा? चलो हम पहाड़ पर चले। एक और बात कहे बिना वहाँ से मालिनी गोपैया को ले जाकर पहाड़ पर जाती है। वहाँ मालिनी खड़े रहने वाली जगह पर खड़े रहकर शांति के गिरने की जगह दिखाती है। वहाँ उस जगह को देखकर गोपैया उदास होता है। पहाड़ पर से गिरकर शांति बचती है या नहीं? आपके विचार कमेंट्स में बताइए। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो लाइक और कमेंट कीजिए और ऐसे ही दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।